अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा फ़िज़िक्स का टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे उस पहले मैं पिक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ। देखें, ये एक डिस्टेंस कवर हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर दोबारा यहाँ से और घूमते घुमाते हम इस पॉइंट पे आ गए। तो स्टूडेंट, ये जो हम पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक लंबा रास्ता तय करके आए, वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। सही है। और यहाँ पर देखें, एक रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो आपने ये कवर किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह जाएं। आप ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे करके भी आ सकते हैं, आप ऐसे करके भी आ सकते हैं। यानी तो इस तरह से हमारी जो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है वो ये होती है: स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, एंड इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फिज़िक्स का टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे उस पहले मैं पिक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ। देखें, ये एक डिस्टेंस कवर हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर दोबारा यहाँ से और घूमते घुमाते हम इस पॉइंट पे आ गए। तो स्टूडेंट, ये जो हम पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक लंबा रास्ता तय करके आए, वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। सही है। और यहाँ पर देखें, एक रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो आपने ये कवर किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह जाएं। आप ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे करके भी आ सकते हैं, आप ऐसे करके भी आ सकते हैं। यानी तो इस तरह से हमारी जो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है वो ये होती है: स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, एंड इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, and it is denoted by S, and its SI unit is meter, and it can be calculated by the formula S is equal to V multiplied by T, where speed is equal to V and T is equal to time. तो स्टूडेंट, मुझे बताएं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? हेलो हेलो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? हेलो, कोई भी नहीं बोल रहा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? जी सर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। हाँ, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। Scalar quantity because it has no direction. Now, what is the symbol of distance? What is the symbol of distance? No. S. And I'm requesting to all students, please participate. Open your mic and speak when you have asked a question. So, what is the unit of distance? What is the unit of distance? You can see SI. what is the unit of, what is the unit of distance? Meter. M. Meter. Good. What is the formula of what is the formula of S distance? S is equal to VT.
S is equal to V multiplied by T. What is V? What is V? Velocity. No. Vector. Speed. V is, I am Speed. highlighting. V is Speed. speed. And what is T? Time. Time. Good. Now, the definition of distance. Definition of Space between 2 points is called distance. good. It is the measurement of length. It is a scalar quantity. It is denoted by capital S. S. Small s. S. Small. Its SI unit is meter. It can calculate by this formula. S is equals to V multiplied by T, where speed is equals to V and T is equals to time. Good. Excellent. Excellent. Now, whenever you have asked a definition of distance, you have to write complete definition of distance. You will not write the space between 2 points is called distance. It is not a complete definition. If you will ask in a paper, so you have to write complete definition. You have to tell what is the definition, and it is a scalar quantity, its symbol, its unit, and its formula. So by this way you can explain your question, explain your answer to the examiner. Okay, understood? Understood? Yes sir. गुड. नाउ अब हम पढ़ रहे हैं अपना दूसरा टॉपिक. दूसरा टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट, द लीस्ट डिस्टेंस कम से कम फासला. तो देखें, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम से कम जो फासला होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू इन द डायरेक्शन ऑफ अदर, उसकी डायरेक्शन भी एक ही होगी. सही है? इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सही है? दोबारा देख लें. द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ अदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज़ डिनोटेड बाय एस, और इसके ऊपर एरो लगा हुआ है. एरो क्यों लगा हुआ है? तो वेक्टर क्वांटिटी को एरो से शो करते हैं. Its SI unit is meter, and it can be calculated by this formula: S arrow is equal to V arrow multiplied by T, time, where V is velocity and T is equal to time. Now, what is vector quantity? What is vector quantity? Now, anyone? What is vector quantity? That has both magnitude and direction. That has both magnitude and direction, but when we have studied the displacement, now are you finding that it has a magnitude and direction? Ahmed Rahil, अरहम नोमान, हारून फैसल जी, क्या डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? नहीं सर. नहीं है भाई, है Yes, तो sir. है ना, दोनों. Yes, sir, दोनों है. दोनों है ना. अगर दोनों नहीं भी हैं तो एक तो चीज़ है ना डायरेक्शन. तो मेन फ़र्क क्या था स्केलर और वेक्टर के दरम्यान में? एक में खाली एक मैग्नीट्यूड था, और वेक्टर में वो एक मैग्नीट्यूड और एक क्या था, डायरेक्शन. नहीं, मेन डिफरेंस. लास्ट में हमने सवाल भी पूछा था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. Anyone can give me the answer of this? Can anyone give me the answer of this?
व्हाट इज द मेन सर उनकी हाँ क्वांटिटी मतलब कि स्केलर की अलग है और वेक्टर की अलग। नहीं 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 नहीं, मेन 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 डिफरेंस। हुज़ैफा यूसुफ, हुज़ैफा यूसुफ, इब्राहिम फारूक, शायान, अब्दुल्ला शेरानी, अफ़ान खान। सर वेलोसिटी का फर्क है। नहीं, क्या फ़र्क है? फ़र्क है मेन डिफरेंस स्केलर और वेक्टर के दरमियान में। स्केलर डू नॉट हैव डायरेक्शन, वेक्टर हैव डायरेक्शन। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? स्केलर हैव नो डायरेक्शन, Do not have direction. don't have direction, and vector have direction. So displacement, Direction. so this is the main difference between scalar and vector. So who can tell me the definition of displacement? बताएं, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। बताऊं? जी जी बताएं। The least distance from one point in the direction of other point is called displacement. Good. It is a vector quantity. Good. It is denoted by S arrow. Its SI unit is meter. It can calculate by this formula. S arrow is equal to V arrow multiplied C, where velocity is V and C is equal to time. Good. Excellent. 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 And now who can tell me the unit of displacement? The unit of displacement. Meter. Meter. Good. Okay. Displacement is a scalar quantity. I am right or wrong? Wrong. Wrong. Right. Wrong. 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 So what is the formula of displacement? Velocity S equal arrow to equals to V arrow multiplied by T. Good. Excellent. Okay. अच्छा जी, what is the similarities between distance and displacement? Similarities, distance and displacement. सुभान, सुभान बताएं। जी सर। जी बताएं। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में क्या सिमिलरिटीज हैं? सर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है और उसमें नहीं है डिस्टेंस। सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज का मतलब एक जैसी दोनों चीज़ें। हाँ सर बोला। दोनों की यूनिट मीटर है। हाँ, दोनों के यूनिट्स मीटर हैं। दोनों के यूनिट्स क्या हैं? मीटर हैं। व्हाट इज द सिमिलरिटीज मीटर। बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? दोनों की मीटर। दोनों के यूनिट्स आर सेम, यूनिट आर सेम। ओके, नाउ वी आर। आप लोगों को ये समझ में आया? सब बच्चों को, सब ऊंची आवाज़ से बोले हाँ हम लोगों को समझ आया, या नहीं आया तो ना बोल दें। Yes, sir. समझ में आया? चले आगे चले। Yes sir, समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक एक करके बताएं। नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? It is the measurement of length. गुड। इसका यूनिट बताएं, मैंने हाईलाइट कर दिया। The least distance from one point in the direction of other point. आगे। It is a scalar quantity. इट इज अ vector quantity. ओके। इसका सिंबल? It is denoted by S. और ये क्या है? It is denoted by S per arrow. एरो। ओके। नाउ आप लोगों को कैसा लगा क्लास में? क्या बातें आपको समझ में आई या नहीं आई तो बताएं। आज का जो हमारा जी टॉपिक सर, था, आ गई। हमारा टॉपिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास हमारा वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है।
हमारे पास आज माशाल्लाह से 11 स्टूडेंट हैं और हमारी क्लास में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और वो ये समझते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आता। हम इस तरह से पढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपका हम पार्टिसिपेशन भी ले रहे हैं, आपका फीडबैक भी ले रहे हैं और आपकी राय भी ले रहे हैं, ताकि हम जो चीज़ जहाँ पे पढ़ें उन चीज़ों को हमें क्लास में दोबारा से दोहराना ना पड़े। तो आप दूसरे बच्चों को भी इनकरेज करें, उनसे बात करें कि आप ऑनलाइन क्लास लें, टीचर आपको बेहतर तौर पे समझा सकेंगे और अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करें। आपको समझ में आ रही मेरी बात? जी सर। सही है। अभी आपको इस टॉपिक में कोई बात समझनी है तो बताएं। सर मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर का। हाँ, काम कंप्लीट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हम इनको याद करें, क्योंकि ये जो चैप्टर्स अभी आपके चल रहे हैं इनमें हर बात आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छा याद करेंगे उतनी ज़्यादा आप फिज़िक्स में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सही है बेटा? तो अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो स्पीड एंड वेलोसिटी का होगा। सही है, मैं इसकी वीडियो आपको शेयर करूँगा। सही है, ये देखिए मैं पूरा आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ और यहाँ तक हमने पढ़ना है, इस जगह तक। सही है, तो वो बड़ा टॉपिक होगा। इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी उसके हवाले से। तो उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है पहले मैं देखूँगा और अगर ये इस काबिल हुआ कि ये रिकॉर्डिंग में डाला जा सके तो मैं ये डाल दूँगा। सही है जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।